हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल केबीपी स्टॉक्स में। तो चलिए हम लोग आज बात करने वाले यामिनी इन्वेस्टमेंट के बारे में कि कंपनी कैसी है और क्या ये मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है या नहीं। इससे पहले हम वीडियो शुरू करें, आपको बता देते हैं कोई एडवाइजरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, रिसर्च और एजुकेशन बेस्ड है और अपने पेनी स्टॉक में उतना ही पैसा लगाए जितना आप खोने के लिए रेडी हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हाई लेवल डॉट्स के बारे में जैसे कि हम बात कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि इनकम स्टेटमेंट पिछले कुछ सालों से कम रहा है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद डिक्रीजिंग मार्केट शेयर है, लोअर इंडस्ट्री नेट इनकम है, प्लेज होल्डिंग अच्छा है, हालांकि प्रोमोटर होल्डिंग कम है, रिटर्न ऑन एफडी अच्छा नहीं है, डिविडेंड अच्छा नहीं है, एंट्री पॉइंट गुड बोल रहे हैं बट विल डिस्कस एट द एंड कि क्या एंट्री पॉइंट करंट ये सही है या नहीं। उसके बाद रिस्क इस कंपनी पे नहीं है, तो ये अच्छी बात है। स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा है अपने बुक वैल्यू से ज़्यादा पे, तो थोड़ा सा ये नेगेटिव पॉइंट है, बट हालांकि ये उतना भी नेगेटिव पॉइंट नहीं होता है। उसके पुअर सेल्स ग्रोथ रहा है, ये सारे कुछ फैक्टर्स है। तो चलिए इन डिटेल में पहले चार्ट में देखते हैं। एक समय ये चार्ट ये स्टॉक लगभग 500 के आसपास ट्रेड किया करता था। उसके बाद ये स्टॉक स्प्लिट किया 1:10 रेशियो में और उसके बाद से ये कॉन्स्टेंटली धीरे धीरे करके नीचे ही जा रहा है और ये मेरे ख्याल से अब अपने पूरे कंसोलिडेटेड जोन पे है, बहुत समय तक यहाँ पे रह लिया। तो अब एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है, जो कि आप पिछले एक साल में देखें। पिछले एक साल में अगर देखा जाए तो कंपनी ने यहाँ पे शुरुआत की थी, उसके बाद एक अच्छा पीक मारा था ₹2.03 का, उसके बाद फिर डाउन पॉइंट हुआ। अब धीरे धीरे करके कंपनी आगे बढ़ रही है। मार्केट कैप इसका 53 करोड़ है, करंट प्राइस ₹1.06 के आसपास है यहाँ पे, और स्टॉक पीई 221, बुक वैल्यू 0.13 और ROCE 0.3839 और ROE 0.28। फेस वैल्यू इस स्टॉक का ₹1 है। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले म्यूचुअल फंड और डीआईएस में इसकी कितनी होल्डिंग है ये देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग नज़र डालते हैं। सबसे पहले अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालेगा तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पे पब्लिक के पास ही मैक्सिमम शेयर मौजूद है। तो पब्लिक ही यहाँ का देखा जाए तो स्टॉक का राजा है। जैसे कि आप देख सकते हैं 80% से ऊपर स्टॉक पब्लिक के पास है। हालांकि दूसरी तरफ देखा जाए, प्रोमोटर्स को देखा जाए तो प्रोमोटर्स के पास लगभग 17% के आसपास यहाँ पे होल्डिंग्स है। हालांकि डीआईआई ने पिछले कुछ क्वार्टर्स में थोड़ा सा 0.04 का स्टेक लिया है, जो कि अच्छा सिंबल है कंपनी के लिए। अब चलिए क्वार्टरली रिजल्ट पे जाते हैं। चलिए इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सबसे पहले तो आपको ये बता दें, अगर आप यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप हमारे दिए गए लिंक से ज्वाइन करते हो तो आपको ₹150 का कोई भी ये तीनों में से कोई एक स्टॉक आपको मिल जाएगा। क्वार्टर ट्रेंड्स पे अगर देखें तो कंपनी का आप एक चीज़ देख सकते हैं कि एक्सपेंसेस जिस तरीके से हो रही है, कंपनी का उतना सेल्स अचीव नहीं कर पा रहा है। आप देख सकते हैं यही एक दिक्कत कंपनी फिलहाल के लिए फेस कर रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सेल्स और एक्सपेंस गैप जो है ये एक अच्छा नहीं है। जिस हिसाब से आप देखें हर क्वार्टर्स में कभी कभी एक्सपेंस भी कम किया जा रहा है, ताकि जब सेल्स नहीं बढ़ रहा है और जब सेल्स बढ़ाने के लिए एक्सपेंस को बढ़ाया जा रहा है तब यहाँ पे सेल्स उतना एक्सपेक्टेड आउटकम नहीं मिल रहा है। हालांकि प्रॉफिट बिल्कुल स्टेबल चल रहा है, उतना कुछ इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है गाइस। अगर स्टैट में इसी चीज़ को हम देखा जाए तो देखते हैं कि नेट प्रॉफिट जो है वो 0 पॉइंट के आसपास ही आपको दिख रहा है यहाँ पे, और कुछ पिछले क्वार्टर से आपको पॉजिटिव वैल्यूज ज़्यादा दिख रहे हैं कंपेयर टू नेगेटिव वैल्यू, जो कि आप पिछले 2020 के पहले देख सकते थे। और अगर सेल्स की बात की जाए तो सेल्स आप देख सकते हैं कि मार्च 2021 मार्च 2019 इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है सेल्स के ऊपर, और यहाँ सितंबर में भी आपको सेल्स देखने को मिल रहा है। तो ये एक अच्छी साइन हो सकती है कंपनी के लिए गाइस। और आप पूरा अगर ईयरली ट्रेंड भी देखें तो कंपनी ने इस तरीके से परफॉर्म किया था। स्टॉक स्प्लिट के बाद भी कंपनी ने अपना एक पोजीशन होल्ड किया था, उसके बाद से थोड़ा नीचे आया है कंपनी का ग्रोथ सेल्स पे। उसके बाद धीरे धीरे करके कंपनी रिकवर कर रही है, और मार्च 22 का जो अब तक का वैल्यू उस हिसाब से भी कंपनी एक अच्छा एक्सपेंस सेल्स मेंटेन कर रही है फिलहाल। लेकिन कंपनी को अभी और 2-3 साल चाहिए अपने आप को रिकवर करने के लिए। उसके बाद शायद इस कंपनी में एक अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है, जो कि फिर वापस से कहाँ तक जाएगा इसका कोई टारगेट बताना इतना आसान नहीं है गाइस। तो सबसे पहले ईयरली रिजल्ट्स को हम देख लेते हैं एक बार स्टैट्स के रूप में गाइस। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे रिसेंट मार्च 2021 तक का आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ये सारे प्रॉफिट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, और ये प्रॉफिट यहाँ पे 3
फाइनेंशियल ईयर में लगभग कांस्टेंट नज़र आ रहे हैं। हालांकि अब जो मेन फैक्टर है देखने के लिए वो है आपका सेल्स। तो सेल्स यहाँ पे 2019 में गिरा था, उसके बाद बढ़ा, उसके बाद फिर थोड़ा गिरा, उसके बाद अभी भी थोड़ा सा डाउनफॉल में ही नज़र आ रहा है। बट ये आने की ये उम्मीद है कि आगे जाकर के ये इम्प्रूव करेगा। कोविड के टर्म्स में थोड़ा सा इसमें डिक्लाइन देखने को मिला था। हालांकि ये क्वार्टर में होपफुली ये फिर से 4 के आसपास यहाँ पे अपना सेल्स देगा। और बात करें अगर इसके पिछले रिजल्ट्स के, तो आप देख सकते हैं इसके पिछले के सेल्स 12, 16, 10 यहाँ तक अगर सेल्स पहुंचते, यानी कि इससे लगभग 3 टाइम अगर ये सेल्स पहुंचती, तो अब स्टॉक प्राइस में एक बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल से जैसे कि मैंने कहा 2 से 3 साल आप स्टॉक को प्लीज़ रडार में रखें, उसके बाद ही कुछ डिसीजन ले, और अभी से आप थोड़ा थोड़ा करके इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं जब भी यहाँ पे करेक्शन देखने को मिलेगा स्टॉक में। क्योंकि ऐसे स्टॉक में जनरली ऑपरेटर्स घुस जाते हैं, तो फिर आप संकट में पहुँच सकते हो अगर आँख बंद करके बिना रिसर्च किए अगर आप इस पर ट्रेड करने जा रहे हो। तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में आप देखें तो कंपनी की बोरोविंग्स बिल्कुल जीरो आ चुकी है, डेब्ट फ्री ऑलमोस्ट कंपनी हो चुकी है। हालांकि अदर लाइबिलिटीज के चलते यहाँ पे आपको कुछ अमाउंट बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो कि मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, क्योंकि ये चीज़ कंपनी के सेल्स और ग्रोथ में मदद करने वाली है। क्योंकि कंपनी अगर अपने डेब्ट और अपने लाइबिलिटीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो वो डाउनफॉल होता है, नेगेटिव सिग्नल होता है। बट यहाँ पे एक पॉजिटिव सिग्नल है कि सेल्स पे ये वर्कआउट कर रही है गाइस। और बात करें कंपनी के बारे में, तो चार्ट में हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि जैसे आप देख सकते हैं 2.14 का हाई लगा करके यहाँ पे कंपनी ने रिट्रेस किया था, उसके बाद से अपने सपोर्ट के आसपास, जो कि अब बिल्कुल 0.6 अब के आसपास है, तो 1.10 के आसपास का आप इसे सपोर्ट रेजिस्टेंस मान ले। यहाँ से अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो फिर एक रैली देखने को मिल सकता है कंपनी में। अगर यहाँ से स्टॉक फिर नीचे जाता है तो फिर आपको वापस अपने सपोर्ट एरिया के आसपास यहाँ पे ट्रेंड करता हुआ देखने को मिल सकता है ये स्टॉक। तो ये था मेरा एनालिसिस गाइस इस पूरे स्टॉक के ऊपर। आप अपना पैसा उतना ही लगाए जितना आप खोने को रेडी हो सकते हो, और कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट हाँ सोच समझ के आपको मैंने बताया कि कैसे क्या इस चीज़ें काम करती है, फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी। तो ये कुछ वीडियो आप देख सकते हैं यामिनी इन्वेस्टमेंट शेयर टारगेट 2022, 2023, 24, 25, ये सारे टारगेट्स बताना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कंपनी को अभी 1-2 साल और परफॉर्म करने के लिए हमें देना चाहिए गाइस। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद चैनल, सब्सक्राइब कर ले अगर पसंद आया है तो। तब तक के लिए पीस आउट, टेक केयर एंड जय हिंद। थैंक यू गाइस।